नमस्कार मेरे भाई सभी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे, मजे में होंगे, दुरुस्त होंगे। और आपने परसेंटेज के ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीका से देखे होंगे। मैंने जो आपको सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के माध्यम पर कराए थे कि प्लस एक्स प्लस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आज देखेंगे वेन डायग्राम पर क्वेश्चन आधारित वेन आरेख पर। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत डिफरेंट टाइप से बनते हैं, लेकिन वेन डायग्राम पर हम कितने टाइप के मेरे भाई क्वेश्चनों को यहां से उठा सकते हैं। यूपीएसआई मेरे भैया मैथ्स, और यहां पर मेरे भाई परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, और वही यहां पर वेन डायग्राम के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अच्छा, पहले वेन आरेख को थोड़ा सा समझेंगे मेरे भाई। यहां पर देखना वेन आरेख होता क्या है। जैसे मान लो दो सब्जेक्ट है, क्या है, दो सब्जेक्ट है, एक मैथ है और एक इंग्लिश है। मान लीजिए ये मेरे पास मैथ्स है, कुछ यहां पर फेल हो रहे होंगे या पास हो रहे होंगे। यहां पर बताऊंगा कि मैथ्स में इतने परसेंटेज पास हुए, इंग्लिश में इतने परसेंटेज, दोनों में इतना परसेंटेज। वो मैं क्वेश्चन के माध्यम से सब चीजें बताऊंगा, लेकिन इसके माध्यम से कुछ चीज समझाना चाह रहा हूं। ये मान लो ये पूरा मेरे दोस्त किसका पार्ट है, मैथ्स का पार्ट है, और ये प्रॉपर किसका पार्ट है, बोले सर इंग्लिश का। लेकिन जो ये बीच में है ये तो दोनों का पार्ट है ना मेरे भाई। ये जो बीच में है ये तो दोनों का पार्ट है कि नहीं। इसका मतलब ये इंग्लिश और यहां पर क्या है, ये मैथ्स मेरे भैया दोनों के दोनों हैं या नहीं। बोलो यस या नो मेरे भाई। कहेंगे हाँ मनोज भैया ये दोनों के दोनों हैं। ये जो पार्ट है ये किसका है मेरे भाई, तो ये बोथ का पार्ट है। ये किसका पार्ट है मेरे भाई, ये बोथ का पार्ट है। तो ये यदि मैं इसकी बात करूंगा तो ये तो मैथ्स है और ये खाली इंग्लिश, लेकिन ये वाला जो बीच है ये किसका पार्ट है मेरे भाई, बोथ का पार्ट है। चलो यहां पर वेन डायग्राम पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि सभी चीजों को एक पर बनाएंगे। फेल हो रहा है तो पूरा फेल पर क्वेश्चन डिपेंड होगा, पास है तो पूरा पास पर होगा। ऐसा नहीं कि कुछ फेल है कुछ पास है, ऐसा नहीं। डिपेंड हमारे पास प्रॉपर पूरे एक पर ही करेगा। जैसे ये कह रहा है कि एक परीक्षा में मेरे भाई 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिकी में तथा 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, दोनों विषयों में। इन एन एग्जामिनेशन 65% of the students passed in mathematics, 48% passed in the physics and 30% passed in both. How much percentage of student failed in both the subjects? Failed in both the subjects. मानो ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, ये मैथ्स है, और ये क्या है मेरे भाई, मेरे पास फिजिक्स। ये क्या कह रहा है मुझसे कि मैथ में मेरे भैया 65% छात्र क्या हो रहे हैं हमारे पास, पास हो रहे हैं। ये मैथ है और ये मैथ्स में क्या हो रहा है हमारे पास मेरे भैया, ये पास हो रहा है मेरे भाई कितना परसेंट, तो आप कहेंगे सर 65%। ठीक है भाई। फिजिक्स में 30, हमारे पास 48%। भौतिकी की बात कर रहा है ये, किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, फिजिक्स की बात कर रहा है। किसकी, फिजिक्स की। तो यहां पर कितना परसेंट मेरे भाई, 48% पास हो रहा है। तो यहां पर कितना परसेंट, तो हमारे पास 48%। यही तो कह रहा है 48% फिजिक्स में, 30% दोनों विषयों में पास होते हैं। ये 30% क्या हो रहा है, दोनों में पास हो रहा है। तो ऊपर भी पास है, इधर मेरे भाई सब जगह पास ही पास, वरना नहीं, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। लेकिन मैं बात करूं कि खाली तुमसे पर्टिकुलर मैथ में कितने पास हुए, पर्टिकुलर, तो आप कहेंगे सर पर्टिकुलर मैथ में कितने पास हुए, तो 65 में से 30 जाएगा, तो मेरे भैया 35% पर्टिकुलर मेरे भैया मैथ्स में पास हुए। पर्टिकुलर कितने मेरे भैया, 35% मेरे भैया मैथ्स में पास हुए हैं। पर्टिकुलर फिजिक्स में कितना पास हुए, तो 48 में से हमारे पास 30 जाएगा, तो पर्टिकुलर हमारे पास 18% मेरे भैया फिजिक्स में पास हुए हैं। 18% फिजिक्स में पास हुए पर्टिकुलर, क्योंकि 48 में से 30 गया तो 18। तो पास कितने हुए मेरे भाई, मैथ में हमारे पास 35%, 18% फिजिक्स में, और दोनों में मेरे भाई 30%। तो कुल मिला के कितने पास हुए, तो हमारे पास कहेंगे 30 और हमारे पास 35 तो 65, और हमारे पास ये हमारे पास 18। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि मनोज भैया 83% हमारे पास पास हुए हैं। ये क्या है, 83% पास हुए हैं। जब 100 में से 83% पास हुए हैं तो 17% क्या होंगे मेरे भाई, फेल होंगे। 17% क्या होंगे मेरे भाई, फेल होंगे। 17% क्या है हमारे पास मेरे भाई, दिस इज फेल। तो जब हमारे पास, इतनी बात ध्यान रखनी है, जब ये 100 में से हमारे पास 83% पास हुए हैं, 83% पास हुए हैं,
तो 17% क्या होगा हमारे पास, ये फेल होगा। ये बात आप समझ लेना मेरे भाई। तो प्रॉपर क्वेश्चन मेरे भैया ये पास पास है, तो पास पर। अब ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि जहां पर आपको इन चीजों के बारे में भी समझाऊंगा। जैसे किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय तथा 47% कॉफी पीते हैं तथा 15% दोनों पीते हैं, वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दोनों पे नहीं पीते, मतलब दोनों में कोई नहीं पीते हैं, ये कहना चाह रहा है। इन ए विलेज 42% persons drink tea and 47% drink coffee and 15% person drink both. How many person do not drink both? तो यहां पर हमारे पास ये चाय पीने वाले हैं मेरे भैया, और ये मेरे पास मेरे भाई कॉफी पीने वाले हैं। ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, तो ये तो चाय पीने वाले हैं, कितना परसेंट, बोले मनोज भैया 42% मेरे भाई। और कॉफी कितने परसेंट पीने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि मनोज भैया कॉफी हमारे पास 47%, और बोथ कितना परसेंट पीने वाले हैं, 15% दोनों पीने वाले हैं, ये बोथ है। तो अब मैं कहूंगा आपसे कि पर्टिकुलर हमारे पास चाय पीने वाले कितने हैं, पर्टिकुलर हमारे पास चाय पीने वाले कितने हैं, पर्टिकुलर हमारे पास टी पीने वाले कितने हैं। तो आप कहेंगे कि सर 42 में से 15 जाएगा, 42 में से 15 जाएगा, तो 27% हमारे पास पर्टिकुलर चाय पीने वाले हैं। 47 में से 15 जाएगा, हमारे पास 15 जाएगा, तो आप सीधे सीधे कहेंगे सर 32% हमारे पास कॉफी पीने वाले हैं। तो यहां पर कितने परसेंट पीने वाले हैं, चाय तो हमारे पास 27%, ये पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, केवल सिर्फ और सिर्फ ओनली चाय। और हमारे पास मेरे भैया ये कॉफी कितना परसेंट, तो 32% मेरे भाई कॉफी, और दोनों हमारे पास 15। ये कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 59 और हमारे पास 15, बिल्कुल हमारे पास सीधे सीधे 74% मेरे भाई पीने वाले हैं। जब ये ड्रिंक करने वाले हैं 74%, तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दोनों मेरे भैया दोनों पे नहीं है। जब 100 में से 74% पीने वाले हैं, तो 26% मेरे दोस्त नहीं पीने वाले हैं। ये 26% मेरे भैया दिस इज नॉट ड्रिंक। ये क्या है, 26% मेरे भैया दिस इज नॉट ड्रिंक, ये हमारे पास नहीं पीने वाले हैं। क्या बात इतनी समझ में आ रही है, 26% मेरे भैया नहीं पीने वाले हैं। कितना परसेंट मेरे भैया, 26%, 26% मेरे भैया नहीं पीने वाले हैं। ये बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए। चलो आगे की तरफ, अब थोड़ा सा आपको सोचना है। देखो ये क्या कह रखा है कि एक परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में फेल हो जाते हैं। ये फेल हो रहे हैं मेरे भाई 36% हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं, यदि 70% दोनों विषयों में पास होते हैं। ये क्या हो रहा है, 70% दोनों विषयों में पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत छात्र हिंदी और इंग्लिश में पास होते हैं, हिंदी और इंग्लिश में पास होते हैं मेरे भाई। इन एन एग्जामिनेशन 36% स्टूडेंट फेल इन हिंदी, 42% फेल इन इंग्लिश। इफ 70% स्टूडेंट पास इन बोथ, हाउ मेनी परसेंटेज स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड मेरे भाई इंग्लिश। तो यहां पर मेरी बात समझेंगे। देखो अब क्वेश्चन क्या है कि ये तो हिंदी में फेल हो रहे हैं, वो हमारे पास इंग्लिश में, लेकिन दोनों विषयों में पास हो रहे हैं। एक चीज बताओ, कोई भी चीज कितना परसेंट होती है, बोले सर 100% होती, 100% होती है। जब मेरे भाई 70% पास हो रहे होंगे 100 में से, तो 30% फेल नहीं हो रहे होंगे। होती तो कोई भी चीज 100% ही है ना मेरे भाई, होता तो हमारे पास 100% ही है ना। तो ये हम यहाँ से बात करेंगे बिल्कुल आराम से, और धीमे धीमे एक एक चीज के बारे में यहाँ से जानेंगे। तो ये मेरे पास क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे मनोज भैया ये हिंदी है, ये हिंदी है मेरे भाई, और यहां पर क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं कितना परसेंट, 36%। हिंदी में 36% फेल हो रहे हैं, और इंग्लिश में मेरे भाई 42%। और यहां पर मैं बात किसकी कर रहा हूं, इंग्लिश की। तो यहां पर 42% मेरे भैया ये फेल हो रहे हैं। कितना परसेंट, तो यहां पर 42%, 42%। इतनी बात क्लियर हुई। हिंदी में तो 36% फेल हो रहे हैं, 42% मेरे दोस्त इंग्लिश में फेल हो रहे हैं। जब 70% दोनों में पास हो रहे हैं, तो दोनों में 30% फेल भी तो हो रहे होंगे ना, 30% दोनों में फेल भी तो हो रहे होंगे ना। जब हमारे पास 70% पास हो रहे हैं, तो दोनों में 30% फेल हो रहे हैं।
पर्टिकुलर हिंदी में कितना फेल हो रहा है, पर्टिकुलर हिंदी में तो 36 में से 30 जाएगा तो पर्टिकुलर हिंदी में 6% फेल हो रहा है। पर्टिकुलर इंग्लिश में कितना फेल हो रहा है, तो 42 में से 30 जाएगा तो पर्टिकुलर हमारे पास 12%, पर्टिकुलर 12% फेल हो रहा है। तो 6% तो हमारे पास हिंदी में और हमारे पास 12% मेरे भाई इंग्लिश में और 30% मेरे भाई बोथ दोनों में। तो ये कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 12 और 6 18, तो हमारे पास कहेंगे सर 48% ये दोनों में क्या हो रहा है मेरे भाई, फेल हो रहे हैं। 48% क्या हो रहा है, फेल हो रहे हैं। तो कह रहा है सर दोनों में पास कितने हो रहे होंगे, 100 में से 48% फेल हो रहे हैं, तो ये हमारे पास 52% पास हो रहे होंगे या नहीं हो रहे होंगे। तो 52% हमारे पास क्या हो रहे हैं, तो पास हो रहे। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब 100 में से हमारे पास सीधे सीधे कह रहा है कि जब 48% तो फेल हो रहे हैं ना, हिंदी में पर्टिकुलर 6% फेल, 12% इंग्लिश में फेल और दोनों मेरे भाई 30%, तो हमारे पास 6 12 30, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है 48%। तो इस तरीका से बिल्कुल आप आराम से आंसर निकाल सकते हो मेरे भाई। अब देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल धीमे 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 हम एक एक चीज के बारे में जानेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों हैं। यदि गांव में कुल परिवारों की संख्या 96 है, कितना है, यदि गांव में कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है मेरे भाई। ये कह रहा है इन ए विलेज 60% ऑफ फैमिलीज हैज ए काउ, 30% ऑफ फैमिलीज हैज ए बफेलो एंड 15% ऑफ families has both a cow and buffalo. In all there are 96 families in the village. How many families do not have a cow or a मेरे भाई buffalo? तो यहां पर क्या कह रहा है देखो ये हमारे पास कह रहा है कि सर गाय और यहां पर भैंस की बात कर रहे हैं। एक गांव में 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। तो ये हमारे पास क्या है, गाय काव। ये हमारे पास 60% परिवारों के पास गाय है मेरे भाई, 30% परिवारों के पास एक बफेलो है, ये भैंस मेरे भाई। क्या कह रहा है सीधे सीधे, बफेलो मेरे भाई कितना परसेंट, तो बोले सर 30% परिवारों के पास। ये बात अच्छी समझ में आ रही होगी। 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है और 15% परिवारों के पास बोथ है मेरे भाई, दोनों है। तो एक बात बताइए, यहां से पर्टिकुलर मेरे भैया गाय कितनों के पास है, तो 60 में से 15 गया तो 45%, और भैंस 30 में से 15 गया तो ये 15%, भाई 30 में से 15 गया तो 15%, तो ये 45% तो मेरे भैया गाय, 15% मेरे भैया गाय हमारे पास भैंस और दोनों मेरे भाई 15%। तो टोटल कितना आ जाएगा, 15 और 15 30 और हमारे पास 45, तो बोलेंगे सर 75% परिवारों के पास दोनों चीजें हैं। तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है, तो जब 100 में से 75% के पास में है तो हमारे पास मेरे भैया 25% के पास में नहीं होगा। जब 100 में से 75% के परिवारों के हमारे पास गाय और भैंस है तो इसका मतलब 25% के पास में नहीं होगा। और हमारे पास कुल परिवारों की संख्या दे कितनी रखी है मेरे भैया, 96 है, तो इसका मेरे भाई कितना परसेंटेज आ जाएगा, इस 96 का 25% परसेंटेज हटाएंगे 3200, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो हमारे पास 24 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास मेरे भैया 24 24 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। तो इसका 25% 1/4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 24 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 75% परिवारों के पास थी, तो ये सीधे सीधे कह देंगे सर हमारे पास इनके पास नहीं है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ मेरे भाई। ये क्या कह रहा है कि विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता, मतलब फेल नहीं होता है, तो छात्रों की कुल संख्या क्या है मेरे भैया, छात्रों की कुल संख्या क्या है। इन ए स्कूल 90% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड मेरे भैया 150 स्टूडेंट पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
इफ नो स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पर मेरी बात समझेंगे कि जब यहां पर हमारे पास कोई भी चीज कितना परसेंट है, 100%, और वो 100% से ऊपर जा रही है तो बोथ का ही तो पार्ट है मेरे भैया, दोनों का पार्ट है मेरे भाई। तो विद्यालय में 90% छात्र तो अंग्रेजी में, 85% मेरे भैया हमारे पास गणित में पास होते हैं। तो 90% तो मेरे भाई हमारे पास किस में मेरे भाई, इंग्लिश में, और 85% मेरे भाई किस में मेरे भाई, हमारे पास गणित में। तो ये दोनों में पास कितने हो रहे हैं, तो बोले सर हमारे पास कुल मिला के हमारे पास 175% पास हो रहे हैं। कितना हो रहा है, 175%। तो एक बात बताएं, तो ये दोनों का पार्ट इसमें कितना रहा होगा, दोनों का पार्ट भाई, ये तो हमारे पास 90% तो अंग्रेजी में, 85% गणित में, तो दोनों का पार्ट रहा होगा। तो 175 में से 100 जाएगा तो 75% मेरे भाई ये किसका पार्ट है मेरे भाई, बोथ का पार्ट है। और हमारे पास 75% पास नहीं हो रहे, वो दे कितना रखा है, 150, 150। तो 75% की वैल्यू 150, तो एक की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, 150 बटे 75, तो एक की वैल्यू 2, तो 100% कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 100% आ जाएगा 200, बिल्कुल इसका सही से आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, 200 बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 100% से ऊपर जा रहा है वो तो दोनों का पार्ट है ना मेरे भाई, जो 100% से ऊपर जा रहा है। तो 90% छात्र हमारे पास अंग्रेजी में, 85% मेरे भाई गणित में, तो 175 हुआ। तो दोनों का पार्ट कितना हमारे पास, 75। अब देखो आगे की तरफ मेरे भाई क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में 36% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण होते हैं, 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 70% है, जबकि हिंदी में फेल हो रहे हैं और यहां अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, दोनों में 70% पास हो रहे हैं, कोई बात नहीं। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की कुल संख्या 156 है, तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए, केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी मेरे भाई। अब देखो यहां पर हमारे पास, ये हमारे पास हिंदी है और ये हमारे पास क्या है मेरे भाई, यहां पर इंग्लिश। हिंदी में कितना परसेंट फेल हो रहे हैं, हिंदी में आप कहेंगे कि मनोज भैया ये कितना है, दिस इज 36%, ठीक है। और इंग्लिश में कितना परसेंट, अंग्रेजी में 42%। तो ये इंग्लिश है मेरे भाई, ये क्या है, इंग्लिश है, और यहां कितना परसेंट फेल हो रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हमारे पास 42%, दिस इज 42%। ये 42%, ये 42%। तो हमारे पास हिंदी में तो 36% फेल हो रहे हैं, 42% हमारे पास अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, और हमारे पास दोनों विषयों में 70% थे। यदि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 70%, तो जब दोनों में 70% पास हो, हमारे पास पास हो रहे हैं, तो 30% फेल भी तो हो रहे होंगे, क्योंकि बनाना तो हमें मेरे भैया फेल फेल पर ही है ना पूरा क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ऊपर आपने पास फेल का ले लिया, बीच में आपने पास का रख दिया, नहीं, सारे की सारी कंडीशन बोथ पर डिपेंड है। फेल है तो फेल लिख रहे हैं, पास तो पास बना दे रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है मेरे भाई। कोई भी चीज 100% होती है ना, जब 70% पास है दोनों में, तो 30% फेल रहे होंगे। पर्टिकुलर हिंदी में कितना फेल रहा होगा, पर्टिकुलर, तो 36 में से 30 गया तो 6% पर्टिकुलर हिंदी में फेल रहा होगा। पर्टिकुलर इंग्लिश में कितना फेल रहा होगा, 42 में से 30 गया तो 12% मेरे दोस्त इंग्लिश में फेल रहा होगा। 42 में से 30 गया तो पर्टिकुलर मेरे दोस्त 12% अंग्रेजी में फेल रहा होगा। तो हमारे पास फेल कितना रहा है, 6% हिंदी में, 30% मेरे भैया हमारे पास दोनों, हमारे पास 12% किस में, अंग्रेजी में, और 30% मेरे भाई दोनों में। तो कितना परसेंट आ जाएगा, 48% हमारे पास फेल है मेरे भाई। जब 42% फेल है, जब 100 में से, तो 52% पास रहा होगा। ये 52% क्या है मेरे भैया, दिस इज पास रहा होगा। अब यहां पर क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 156 है, तो ये 52% की वैल्यू कितना है मेरे भाई, 156। एक की वैल्यू 3 आ जाएगी, कैसे, 156 बटे 52, एक की वैल्यू 3 ही तो आएगी, और जब एक की वैल्यू 3 है तो 100% कितना आ जाएगा, तो टोटल तो हमारे पास 300 आ गया। अब ये केवल ओनली हिंदी में, 1% की वैल्यू 3 है, और हिंदी में कितना परसेंट फेल हो रहे हैं, 6%। तो 1% की वैल्यू 3, तो 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 मेरे भाई। तो 300 और 18, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सही से आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट आंसर आएगा। तो यहां तक ये बात आपको समझ में आई कि ओनली हमसे किसकी बात कर रहा है, तो हमारे पास हिंदी वाले की बात कर रहा है। तो देखो हमारे पास ये फेल हो रहा था किसका, 36% हमारे पास हिंदी में फेल हो रहे हैं, 42% हमारे पास अंग्रेजी में, और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितना है, 70%। जब दोनों में 70% पास हो रहे हैं तो 30% फेल भी तो हो रहे होंगे ना, 30% फेल भी तो हो रहे होंगे ना। तो हमारे पास ये 30 में से 36 में से 30, तो पर्टिकुलर 6% हिंदी में, 42 में 30, 12% पर्टिकुलर इंग्लिश में, और दोनों में 30, तो 48% फेल हो रहे हैं। तो हमारे पास कोई भी चीज़ 100% होती है। जब 100 में से 48% फेल है तो 52% पास, और 52% की वैल्यू 156, तो 1 की वैल्यू 3, तो 100% ये 300 है। तो हिंदी में कितना फेल हो रहे होंगे खाली, तथा केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो 1 की वैल्यू जब 3 है तो 6% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 18। मैं उम्मीद करता हूं कि वेन डायग्राम आपको आज समझ में आया होगा। वेन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों को एक बार देख लेंगे, ये आपके लिए, ये मेरे भाई प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस करेंगे आप, ये सभी के सभी आप देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे मेरे भैया। यहां पर दे रखा है ना बोथ वाली बात, मैं यही तो कह रहा था। जैसे 55% तो चाय पसंद करते हैं, 55% मेरे भैया चाय पसंद करते हैं, और 64% मेरे भाई क्या है हमारे पास, कॉफी। तो दोनों कितना पसंद कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि मनोज भैया दोनों तो हमारे पास 119, लेकिन आखिरकार 119 आ गया, तो कितना आएगा दोनों के लिए, तो 119 में से 100 जाएगा, तो टोटल हमारे पास जो बोथ है वो कितना परसेंट है, बोले सर ये 19% बोथ है। तो 19% नहीं, कितना दे रखा है हमारे पास, 760। तो हमारे पास 760 मतलब 700 से 760, तो 19 चौक 76, 1 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 40 है, तो 100% कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 4000 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा मेरे भैया, कुल कितने व्यक्ति थे, तो हमारे पास 4000। तो ऐसा भी नहीं कि नहीं हम इसको निकाल सकते, आराम से आप निकाल भी सकते हो, देख भी सकते हो मेरे भाई। जब सीधे सीधे 55 और 64 119, 119 में से 100 गया तो 19%, 19% की वैल्यू हमारे पास 760, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 40। अब देखो ये आपके लिए मेरे भाई बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर देख लेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप आराम से यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ भी डाल दूंगा, पीडीएफ मेरे भाई प्लस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आज की पीडीएफ भी डाल दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और आज का सेशन कैसा लगा एक बार अपनी राय जरूर देंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो क्वेश्चन होता है प्रॉपर पे ही डिपेंड होता है, ऐसा नहीं कि आपको एक तरफ तो हिंदी ले लिया, फेल ले लिया, तो फिर यहाँ पर फेल ले लिया, यहाँ पर पास ले लिया, ऐसा नहीं है। यदि फेल है तो सभी जगह फेल का रेशियो आएगा, यदि ये पास है तो यहाँ पर भी पास का ही रेशियो आएगा, यहाँ भी पास है और यहाँ पर भी क्या आएगा मेरे भैया, फिर पास ही आएगा। और ये जो रहता है ना, ये दोनों का रहता है, ये बोथ का पार्ट रहता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जो रहता है किसका पार्ट है मेरे भाई, ये दिस इज बोथ का पार्ट है दोनों का। और आज का सेशन कैसा लगा, एक बार सभी के सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे अपनी राय मेरे भैया जरूर देंगे कि हाँ सच में मनोज भैया आप सभी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ या नहीं। आप एक बार अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे, और बिल्कुल मेरे भाई धीमे धीमे यूपीएसआई की हम अपनी बात को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं एक बार अपनी राय जरूर दें, और आपके मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।